10 मार्च 2021। पिछले महज हफ्ते भर से समूचे देश भर से 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक ऑनलाइन पिटीशन साइन करके मांग की है कि भारत के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ दें। इतना ही नहीं, 4,000 से अधिक महिलाओं ने चिट्ठी लिख करके मांग की है कि अब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उस दिन कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने बलात्कार के आरोपी से पूछा कि वो उस महिला से शादी कर लेगा जिसका कि उसने बलात्कार किया है, उसके बाद से सीजेआई बोबडे लगातार महिलाओं के निशाने पर हैं। मामला बढ़ता देख सोमवार को उन्होंने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सफाई भी दी कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उनको गलत समझा जा रहा है, उनकी सोच एकदम ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। उन्होंने रेपिस्ट से शादी करने का प्रस्ताव कभी नहीं दिया और इस मसले पर मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। इंग्लैंड का अखबार द गार्डियन इस बारे में लिखता है कि बोबडे साहब से पहले जो सीजेआई थे गोगोई साहब, वो भी अपने ही एक महिला स्टाफ के साथ मीटू मामले में आरोपी बनाए गए थे। उन पर भी सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप था, मगर उनको जुडिशरी ने छोड़ दिया। अब जरा देखिए कि बोबडे साहब के उस कमेंट पर, जिस पर उन्होंने बलात्कारी से ये पूछा था कि तुमने जिससे रेप किया उससे शादी करोगे या नहीं, उस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी उसमें क्या हुआ। आपको कसम है, भाषा की शालीनता बनाए रखिएगा। बहरहाल, चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने पिछले हफ्ते बलात्कार के एक मामले की सुनवाई पूरी तरह से गलत तरीके से किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें उसने कथित तौर पर एक बलात्कार के आरोपी से पूछा था कि क्या वो पीड़िता से शादी करने जा रहा है। सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस बोबडे ने साफ किया कि उन्होंने नारीत्व को सर्वोच्च सम्मान दिया है। सीजीआई ने कहा कि उन्होंने पूछा था कि क्या आप शादी करने जा रहे हैं, हमने उसे शादी करने का आदेश नहीं दिया। सीजेआई बोबडे की बेंच ने कहा कि उस मामले में अदालती कार्रवाई की पूरी तरह से गलत रिपोर्टिंग की गई। क्या उससे शादी करोगे पूछने और जाओ और शादी करो का आदेश देने में बहुत अंतर है। आरोपी से तो बस पूछा गया था। मीडिया और एक्टिविस्टों ने इसे दूसरा एंगल दे दिया है। जज साहब जब ये बोले तो मोदी जी मतलब भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना देर लगाए कहा, यस माय लॉर्ड, यू आर राइट। कथित गलत बयानबाजी को सुप्रीम कोर्ट की इमेज खराब करने वाला करार दिए जाने के बाद चीफ जस्टिस बोबडे ने तुषार मेहता से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 को पढ़ने के लिए कहा, जिसमें कहा गया है कि धारा 165 सवाल करने या पेश करने का ऑर्डर देने की अदालती ताकत जज प्रॉपर फैक्ट्स का पता लगाने के लिए या उनका उचित सबूत पाने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत फैक्ट के बारे में कोई भी सवाल जो वो चाहे जज पूछ सकेगा और किसी को भी दस्तावेज या कोई चीज पेश करने का आदेश दे सकेगा। और ना तो पक्षकार और ना ही उनके एजेंट इसके हकदार होंगे कि वो किसी भी ऐसे सवाल या ऑर्डर के प्रति कोई भी आक्षेप करें, ना ऐसे किसी भी सवाल के जवाब में दिए गए किसी भी जवाब पर किसी भी साक्षी की अदालत की इजाजत के बिना एंटीसिपेशन के हकदार होंगे। जब वकील बिजू ने कोर्ट की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक सिस्टम के बारे में बात की, तो सीजीआई बोबडे ने कहा कि हमारी प्रतिष्ठा हमेशा बार के हाथों में होती है। इसके बाद उस मुकदमे में बेंच ने लड़की के माता पिता के साथ बात करने की इच्छा जताई और मामले को शुक्रवार 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि ये दूसरा मुकदमा था, वो मुकदमा नहीं था जिसमें कि जज साहब ने पूछा था कि क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो बहरहाल, ये अदालत में सोमवार को जो कुछ भी हुआ वो था। कुल मिलाकर इसका मतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के मुताबिक जज साहब जो चाहें पूछ सकते हैं और कोई ये नहीं पूछ सकता कि ऐसा कुछ पूछते वक्त जज साहब के दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ ये कह देने भर से खत्म हो जाने वाला है जैसा कि कानून में कहा गया है? बोबडे साहब ने जो सवालात पूछे उससे भारत भर के महिला संगठनों,
एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवियों में घनघोर नाराजगी है। इसी गुस्से को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम लिखे एक ओपन लेटर में व्यक्त किया है। आइए देखते हैं कि इस खत का मजमून क्या है, कौन से सवाल पूछकर नाराजगी जताई गई है। इस चिट्ठी में लिखा है कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, हम भारत की महिलाओं से जुड़े आंदोलनों के प्रगतिवादी सोच के आंदोलनों के प्रतिनिधि हैं। मीडिया के जरिए पता चला कि आरोपी मोहित सुभाष चौहान बनाम महाराष्ट्र सरकार केस में आपने जो कमेंट किया है वो काफी आपत्तिजनक है, उससे हम आक्रोशित हैं। आपका सवाल था कि क्या आरोपी पीड़िता से शादी करेगा। ये सुझाव मात्र भी एक पीड़िता को एक जिंदगी भर के रेप में धकेलने वाला था। ये बात हमें घृणा से भर देती है कि एक महिला को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सिडक्शन, रेप और शादी जैसे शब्दों के मायने एक्सप्लेन करने पड़े। भारत में महिलाएं ऐसे लोगों से घिरी हुई हैं जिन्हें लगता है कि रेप के लिए आरोपी से कॉम्प्रोमाइज करने से उनकी तकलीफ का समाधान हो जाएगा। इस लेटर में आगे लिखा है कि बस बहुत हो चुका, आपके शब्द कोर्ट की गरिमा को नीचे गिराने वाले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित पद से देश की बाकी अदालतों, पुलिस और बाकी एजेंसियों तक ये संदेश जा रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए न्याय उनका संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। वहीं रेपिस्ट को ये मैसेज जा रहा है कि शादी रेप का लाइसेंस है। चीफ जस्टिस के सुझाव के लिए माफी की अपेक्षा करते हुए इस लेटर में साफ लिखा है कि हम कहना चाहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 1 मार्च 2021 को कोर्ट में कहे अपने इन शब्दों को वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए और बिना एक पल गंवाए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ जस्टिस के नाम ये ओपन लेटर लिखने वालों में महिला अधिकारों की बात करने वाले तमाम नाम शामिल हैं। एनी राजा, मरियम धवले, कविता कृष्णन, मीरा संघमित्रा जैसे तमाम नाम हैं। साथ ही तमाम ग्रुप और एक्टिविस्ट भी इस मुहिम में शामिल हैं। एक तरफ जहां बोबडे साहब की महिला विरोधी हरकत के चलते महिलाएं बेहद नाराज हैं, वहीं उनकी इस हरकत पर देश दुनिया के बड़े अखबारों या मीडिया हाउसों में एक बार फिर से भारत की जुडिशरी की छवि वाकई धूमिल हुई है। अदालत और कानून चाहे जो कहे, चाहे जो समझे, मगर जिस तरह से के तथ्य पूरी दुनिया के सामने हैं, उससे कोई भी ये आरोप बड़ी आसानी से लगा सकता है कि इंडियन जुडिशरी में महिलाओं की इज्जत तो हो सकता है कि बहुत है, मगर औकात कुछ भी नहीं है। बोबडे साहब के बहाने, जैसा कि हमने पहले बताया कि ब्रिटेन के द गार्डियन अखबार ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के भी तार छेड़ दिए हैं और ये कहने की कोशिश की है कि इंडियन जुडिशरी तो भाई बस ऐसी ही है, क्योंकि महिला संगठनों की जो चिट्ठी हमने आपको सुनाई वो सोमवार को आए बोबडे साहब के कमेंट से पहले उनको लिखी गई थी। और जैसा कि देखा जा सकता है कि अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के पीछे कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश की और महिला संगठनों की नाराजगी को धारा 165 लगा करके खारिज कर दिया। जो शब्द इज्जत और औकात यूज किया गया उसके बारे में भी तथ्य बड़े साफ हैं। औरत की इज्जत सुप्रीम कोर्ट में बहुत है, जिसके बारे में बोबडे साहब ने बयान दे ही दिया है। रही बात औकात की, तो भारतीय जुडिशरी में कितनी महिला जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज हैं, हाई कोर्टों में कितनी महिला जज हैं, उनके नंबर्स बड़ी आसानी से गूगल पर देखे जा सकते हैं।